हर सुबह जब आप शीशे में खुद को देखते हो तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है? यार, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा मेरी लाइफ में, या आई एम नॉट गुड इनफ। और शायद यहीं से शुरू होती है हमारी खुद से दूरी। हम दूसरों को तो इनकरेज करते हैं, लेकिन खुद को तो हम हर दिन साइलेंटली जज करते हैं। मेल रॉबिन्स की किताब द हाई 5 हैबिट एक ऐसा तरीका देती है जो आपकी सोच, एनर्जी और सेल्फ वर्थ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। सिर्फ एक सिंपल हैबिट, हर सुबह खुद को शीशे में देखकर हाई 5 देना। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह हैबिट कैसे आपके ब्रेन को रिवायर करती है, कैसे ये आपकी इनर क्रिटिक को एक इनर कोच में बदल देती है, और कैसे आप खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बन सकते हो। अगर आप भी हर दिन थोड़ा और कॉन्फिडेंट, थोड़ा और पॉजिटिव और थोड़ा और पावरफुल बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रखो, दुनिया आपको तभी सीरियसली लेगी जब आप खुद को सीरियसली लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जिंदगी को हाई 5 देने की जर्नी। आपने कभी एक छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया है? जब वो कोई काम करता है, चाहे वो पेंटिंग हो, पजल सॉल्व करना हो या कुछ नया सीखना, और आप उसकी तारीफ करते हो या हल्का सा हाई 5 देते हो, तो उसकी आईज में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो एक्साइटेड हो जाता है और उस काम को और बेटर करने की कोशिश करता है। अब सोचिए, एक सिंपल हाई 5 उस बच्चे को कितना इंस्पायर कर सकता है। तो जरा इमेजिन कीजिए, यही छोटा सा हाई 5 अगर आप खुद को दें तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है। मेल रॉबिन्स की किताब द हाई 5 हैबिट हमें यही सिखाती है कि कैसे खुद को सपोर्ट देना, इंकरेज करना और छोटी छोटी हैबिट्स को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है। अच्छी आदतें किसी गिफ्ट से कम नहीं होती। ये हैबिट्स आपको न सिर्फ मोटिवेट करती हैं, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप नेगेटिव हैबिट्स जैसे लेजीनेस, ओवरथिंकिंग या अनहेल्थी एडिक्शंस को अपनाते हो, तो आप खुद ही अपनी सक्सेस से दूर होते जाते हो। अब जरा विजुअलाइज करो, आप हर दिन कॉन्फिडेंट रहते हो, अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करते हो, अपने हेल्थ, फैमिली और गोल्स का अच्छे से ध्यान रखते हो, और वहीं आपका पड़ोसी है जो दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से करता है, अनहेल्थी हैबिट्स के साथ जीता है। अब दोनों लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिव हैबिट्स के साथ काम करता है, उसकी स्पीड और सक्सेस दोनों कहीं आगे निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट सपोर्ट करता है ग्रोथ को। इस किताब में मेल रॉबिन्स ने ऐसे कई रियल लाइफ लोगों की कहानी बताई है जिन्होंने सिर्फ खुद को डेली हाई 5 देकर अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और बड़े रिजल्ट्स पाए। किताब आपको सिखाती है कि खुद को सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मानो। जब आप रोज मिरर में खुद को देखकर हाई 5 देते हो, तो आप खुद को यह मैसेज देते हो, आई बिलीव इन यू। और यही छोटी हैबिट आपको ग्रेजुअली एक नए सेल्फ बिलीफ के रास्ते पर ले जाती है। मेल कहती हैं, हैबिट्स एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल होती है जो आपके थॉट प्रोसेस, माइंडसेट और बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो अब रेडी हो जाइए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा सीखिए, और सबसे जरूरी बात, खुद को वो प्यार और सपोर्ट दीजिए जिसके आप सच में हकदार हो। आज से ही खुद को हर मॉर्निंग एक हाई 5 दीजिए, बिकॉज रियल चेंज तब आता है जब आप खुद के बिगेस्ट चीयरलीडर बन जाते हैं। चैप्टर 1, आप एक हाई 5 जीवन के हकदार हैं। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा सेलिब्रेशन, एप्रिशिएशन, प्यार, एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले खुद को यह सब देना सीखना होगा। सीधी सी बात है, सब कुछ आपसे शुरू होता है। अगर आप खुद अपने ड्रीम से खुश नहीं हो, तो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके गोल्स की रिस्पेक्ट करेंगे? और अगर आप खुद को मिरर में देखकर लव और वैल्यू फील नहीं करते, तो कोई और आपको वैल्यूएबल क्यों समझेगा? असल में जब आप खुद से प्यार करना और खुद को सपोर्ट देना सीखते हैं, तभी आपके सारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली हो, रोमांटिक रिश्ते हों या प्रोफेशनल कनेक्शंस। जब आप अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करना सीखते हैं, तो आप नेचुरली दूसरों की सक्सेस पर भी दिल से क्लैप कर पाते हैं। बिकॉज जितना स्ट्रांग आपका रिलेशनशिप अपने आप से होगा, उतना ही डीप और रियल आपके बाकी रिश्ते होंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब वो अपने गोल्स अचीव कर लेंगे तभी उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जैसे हैं, जहां हैं, उसी मोमेंट में हैप्पीनेस के हकदार हैं। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल नीड है। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए और एक्सेप्ट किया जाए। स्टडीज भी ये प्रूव करती हैं कि जब इंसान सपोर्टेड और रिस्पेक्टेड फील करता है, तभी वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचता है। यही इमोशनल फ्यूल उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो अब सवाल ये है,
ये सब कैसे पॉसिबल है? आंसर सिंपल है। जब आप हाई फाइव को एक डेली रिचुअल बना लेते हो, हर सुबह जब आप खुद को मिरर में देखकर हाई फाइव देते हो, तो आप खुद से कह रहे होते हो, यू मैटर, आई सी यू, आई बिलीव इन यू। इससे क्या होता है? आप बाहर वैलिडेशन ढूंढने की जगह अंदर की पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है और आप खुद में वो इंसान देखने लगते हो जो हर चैलेंज से निपट सकता है। अब से जब भी आईने में खुद को देखो, तो सिर्फ चेहरा मत देखो, अपनी प्रेजेंस को फील करो। इमेजिन करो कि आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जैसे कोई पड़ोसी खिड़की से हाथ हिला रहा हो। हे यू, आई सी यू। मिरर में खुद से आई कांटेक्ट करके सॉफ्टली कहो, मैं जानता हूं तुम कौन हो और तुम अमेजिंग हो। और यही डेली हाई फाइव हैबिट आपके माइंडसेट, मूड, मोटिवेशन और रेजिलियंस को हर दिन अपग्रेड करेगी। तो रेडी हो जाइए, आज से ही अपने दिन की शुरुआत करें एक हाई फाइव से। अपनी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करना शुरू कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ में असली ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। चैप्टर 2, हाई फाइव आदत कोई इशारा नहीं है, यह आत्म सत्यापन है। फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वक्त किस हालत में हैं। यह जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट दिख रहे हों, ब्रांडेड कपड़े पहने हों या रेडी हों, चाहे आप बॉक्सर शॉर्ट्स में हों, पुराने से कपड़ों में, वर्कआउट के बाद पसीने से लथपथ हों या बिल्कुल बिना कुछ पहने, कोई बात नहीं। आप जैसे भी हैं वैसे ही मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी प्रेजेंस को फील कीजिए। जब आप खुद को आईने में देखकर हाई फाइव करते हैं, तो सिर्फ आपका हाथ शीशे से नहीं टकराता। उस पल में आप खुद को देखते हैं, महसूस करते हैं और अपने अंदर के गौरव को जागृत करते हैं। यह सिंपल सा एक्शन आपका सिर्फ मूड नहीं बदलता, यह आपकी थिंकिंग को शिफ्ट कर देता है। आपका नजरिया बदलने लगता है। आप खुद से पूछने लगते हैं, आज मैं कौन सा बड़ा काम करने वाला हूं? आज मैं अपनी लाइफ में क्या मीनिंगफुल ऐड कर सकता हूं? अब बात आती है एक्शन की। तो बस खड़े हो जाइए, मिरर में अपनी आंखों में देखिए और दिल से पूछिए, आज मुझे क्या करना चाहिए जो सच में मैटर करता है? शायद आपने पहले ही एक टू डू लिस्ट बना रखी हो, और अगर नहीं तो अभी बना डालिए। उसमें वो सारे काम लिखिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो छोटे टास्क जो लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े हैं। अब उस लिस्ट को ध्यान में रखकर खुद से पूछिए, इनमें सबसे ज्यादा जरूरी टास्क कौन सा है? फोकस करें उस काम पर जो सच में फर्क लाता है। अक्सर हम हर इरेलेवेंट चीज पर अटेंशन देने लगते हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, डिस्ट्रैक्शन वाले काम या बस वही जो आसान है। लेकिन उस वक्त आपको वापस आईने में देखना है और खुद से पूछना है, आज मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं? आप कैसे दिख रहे हैं? आपको कौन सी वर्जन बनना है खुद की? कौन सा पर्सनल प्रोजेक्ट है जिस पर आपको ऑनेस्टली ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है? इन सवालों को खुद से रोज पूछिए। मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखकर जब आप ये सवाल करते हैं, तो जवाब कहीं बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। शायद ये आपको सिंपल लगे, लेकिन मिरर में खुद से बात करना जितना आसान दिखता है, उतना ही पावरफुल भी है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक स्टडी में सामने आया कि जब लोग अपने एक्शंस को मिरर में ऑब्जर्व करते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और मोटिवेटेड फील करते हैं। सो क्या सिर्फ एक मोमेंट, एक सिंपल सा हाई फाइव और एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? यस इट कैन। तो आज से शुरुआत कीजिए। हर दिन सुबह मिरर के सामने खड़े होकर खुद को एक्नॉलेज कीजिए। पूछिए, मैं कौन हूं और मैं क्या बना सकता हूं? और यकीन मानिए, आपका जवाब और आपका बदलाव दोनों आपको चौंका देंगे। चैप्टर 3, शोध इसका समर्थन करता है, हाई फाइव सिर्फ एक प्लेफुल जेस्चर नहीं है, यह एक इमोशनल ट्रिगर है जो मोटिवेशन और पॉजिटिविटी का पावरफुल बूस्टर बन सकता है। और यह बात कोई असम्पशन नहीं, बल्कि साइंस बैक्ड फैक्ट है। इसकी ताकत को समझने के लिए रिसर्चर्स ने एक इंटरेस्टिंग स्टडी की। उन्होंने स्कूल गोइंग बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन्हें कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क सॉल्व करने को कहा। अब ट्विस्ट यहां आया, टास्क के बाद बच्चों को अलग अलग तरह से इनकरेज किया गया। पहले ग्रुप को उनकी क्वालिटीज के लिए प्रेज किया गया, जैसे तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम टैलेंटेड हो। दूसरे ग्रुप को उनकी मेहनत के लिए सराहा गया, जैसे वेल डन, यू वर्कड रियली हार्ड या तुम बहुत डेडिकेटेड हो। और तीसरे ग्रुप को बस एक सिंपल हाई फाइव दिया गया, बिना कोई वर्ड बोले। अब सोचिए, किस ग्रुप ने सबसे बेटर परफॉर्म किया? जो बच्चे क्वालिटीज के लिए प्रेज हुए, वे जल्दी डिमोटिवेट हो गए। उनके अंदर प्रेशर था कि उन्हें हमेशा परफेक्ट दिखना है। इसीलिए जब टास्क टफ हुआ, तो उनका इंटरेस्ट और एफर्ट दोनों गिरने लगे। जिन्हें एफर्ट के लिए अप्रिशिएट किया गया, उन्होंने बेहतर किया, उन्होंने एंजॉय किया, मेहनत की, लेकिन स्ट्रेस भी थोड़ा बना रहा। लेकिन सबसे पावरफुल रिजल्ट तीसरे ग्रुप से आया, जिन्हें सिर्फ हाई फाइव दिया गया था।
उन्होंने ना सिर्फ सबसे ज्यादा मजा लिया बल्कि सबसे लंबा टिके भी रहे। उन्होंने बार बार कोशिश की, गलती होने के बाद भी गिव अप नहीं किया और खुद को लेकर सबसे ज्यादा पॉजिटिव महसूस किया। यहां पॉइंट यह है, एक छोटा सा हाई फाइव जिसमें ना कोई वर्ड है ना कोई जजमेंट, सिर्फ एक प्योर और डायरेक्ट जेस्चर, वो बच्चों को सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है। इसलिए इस स्टडी को नाम दिया गया द हाई फाइव मोटिव और इसे पब्लिश किया गया फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी जैसे रिप्यूटेड जर्नल में। अब सोचिए, अगर एक हाई फाइव किसी बच्चे की लर्निंग, परसिस्टेंस और परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है, तो क्या होगा अगर आप खुद को रोज हाई फाइव देना शुरू कर दें? आपने खुद नोटिस किया होगा, जब आप किसी बच्चे को हाई फाइव देते हैं, वो और मोटिवेटेड फील करता है, वो टास्क को और ज्यादा जोश से करने लगता है। तो फिर क्यों ना आप खुद को भी वही मोटिवेशन दें? नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ अच्छा करें या जब भी कोई मुश्किल काम करने जा रहे हों, मिरर के सामने जाइए, खुद को देखिए और कॉन्फिडेंटली हाई फाइव दीजिए। आपका दिमाग उस सिग्नल को इंस्टेंटली पिकअप करेगा कि आई एम केपेबल, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट गिविंग अप। यह छोटा सा एक्शन आपके अंदर की एनर्जी को रिवायर कर सकता है। तो आज से ही, बिना इंतजार किए, बिना किसी खास मौके के, हर दिन खुद को एक हाई फाइव दीजिए, क्योंकि इंकरेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका यही है और सबसे पहले वो इंकरेजमेंट आपको खुद से ही मिलनी चाहिए। चैप्टर 4, हाई फाइव, आत्मविश्वास और चैंपियन कैसे बने। जब आप खुद को हाई फाइव देते हैं, आप बस एक जेस्चर नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी काबिलियत और फ्यूचर सक्सेस पर विश्वास जता रहे होते हैं। खुद पर भरोसा बनाना कोई छोटा काम नहीं है और इस बात को साबित करने के लिए यूसी बर्कली के रिसर्चर्स ने एक पावरफुल रिसर्च किया। उन्होंने एनबीए यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की शुरुआत में एक डीप स्टडी की। शुरुआत में उन्होंने देखा कि खिलाड़ी मैच के दौरान एक दूसरे को कितनी बार हाई फाइव, फिस्ट बम्प या शोल्डर पैट जैसे जेस्चर्स देते हैं और यहीं से उन्होंने फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करना शुरू किया। अब सुनिए सबसे माइंड ब्लोइंग बात, जिन टीम्स ने सबसे ज्यादा बार एक दूसरे को हाई फाइव या सपोर्ट सिग्नल दिए, वही टीम सीजन के एंड तक सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही और कुछ ने तो चैंपियनशिप भी जीत ली। सोचिए, सिर्फ छोटे छोटे टच जेस्चर्स जिनमें वर्ड्स की जरूरत भी नहीं, वो पूरे सीजन की आउटकम को बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है, व्हाई? आखिर क्यों एक छोटा सा हाई फाइव इतना बड़ा फर्क डालता है? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। जो टीमें बार बार हाई फाइव करती रहीं, वे बस सिग्नल नहीं दे रही थीं, वो कह रही थीं, मैं तेरे साथ हूं, हम एक साथ हैं, तू अकेला नहीं है। फिजिकल टच साइलेंटली कन्वेज सपोर्ट और यही फीलिंग परफॉर्मेंस को ट्रांसफॉर्म करती है। हाई फाइव सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये आपको फेलियर से उबरने में भी मदद करता है। जब गेम खराब जा रहा हो, तब भी एक टीममेट का हाई फाइव आपको याद दिलाता है, you've still got this, you can bounce back। ये मूड लिफ्ट करता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और एक शेयर्ड एनर्जी क्रिएट करता है जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरी ओर, जिन टीम्स ने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, ना हाई फाइव ना कोई इंकरेजमेंट, वो ना सिर्फ हार गईं, बल्कि उनके प्लेयर्स ने खुद को कमजोर और आइसोलेटेड फील किया। लेसन क्लियर है, टैलेंट मैटर करता है, लेकिन कनेक्शन और ट्रस्ट ज्यादा मैटर करते हैं। और इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में ये कल्चर बना सकते हैं, एक ऐसा कल्चर जहां आप खुद को रोज हाई फाइव दें, खुद को सपोर्ट करें और उस इंटरनल ट्रस्ट को बिल्ड करें जो किसी चैंपियनशिप से भी बड़ी जीत दिला सकता है। हाई फाइव एक सिंपल एक्शन है, लेकिन इसके पीछे जो इमोशन है वो आपको रिमाइंड करता है कि आप अपने सबसे बड़े सपोर्टर खुद हैं। तो आज से हर मॉर्निंग मिरर में खुद को देखिए और दिल से हाई फाइव दीजिए, क्योंकि वो छोटी सी आवाज जो कहे लेट्स गो, you've got this, वो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। चैप्टर 5, दयालु बने। जब लोग इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बना सकती हैं, तो एक बदलाव ऐसा है जो सबसे ज्यादा असरदार साबित होता है और वो है खुद के प्रति दयालु होने की आदत। ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लाने वाली आदतों पर स्टडी की है। उन्होंने हर तरह के बिहेवियर और हैबिट्स को ऑब्जर्व किया जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, कुछ नया ट्राई करना, रिश्तों में इंप्रूवमेंट लाना या दूसरों के लिए काइंडनेस दिखाना। ऐसे काम करना जो आपको एक सेंस ऑफ पर्पस दें और जिनसे आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ें, ये सब इंक्लूडेड था। लेकिन इस सब में सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है खुद को एक्सेप्ट करना, यानी आप खुद को कितना वैल्यू करते हैं, अपनी खुशी के लिए क्या एफर्ट्स डालते हैं। ये सीधा असर डालता है
आपके ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल पर। खुद के प्रति कंपैशन दिखाना आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन दुख की बात है कि यही वो हैबिट है जिसे हम सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं। हम खुद को वैसे एक्सेप्ट नहीं करते जैसे हम हैं। जिम में हम इसका क्लियर एग्जाम्पल देखते हैं, जहां लोग खुद को कंटिन्यूअसली बदलने की कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वो इनफ नहीं कर रहे या कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप खुद से हार्श होने के बजाय थोड़ा जेंटल बने। पहले खुद को वैसे ही अपनाइए जैसे आप हैं, और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तभी आप अपने अंदर से ट्रू हैप्पीनेस और रियल सेटिस्फैक्शन महसूस कर पाएंगे। चैप्टर 6। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? हमें अभी भी ये प्रॉपरली सिखाया नहीं गया है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जिनके पेरेंट्स खुद पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो अक्सर अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही बिहेवियर करते हैं। सीधे कहें तो कुछ लोग ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहां सॉफ्टनेस को कमजोरी समझा जाता है, और यही वजह है कि ऐसे लोग अक्सर अपनी जिंदगी में स्टक रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए, आपकी माँ हर दिन मिरर में खुद को जज करती थी, या अगर वो अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम निकालती थी तो गिल्टी फील करती थी। या फिर आपके पिता, जिन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं की और अपनी वैल्यू सिर्फ अपनी कमाई या बाहर की सक्सेस से मेजर की। अगर आप खुद पर अननेसेसरीली टफ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही करना चाहिए। जब आप हार्श बनते हैं तो आप अपने बच्चों में डर और डाउट भर देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पैटर्न को तोड़ सकते हैं। अगर आप अपने बचपन में इन चीजों से गुजरे हैं तो कोशिश करें कि आपके बच्चे उस पेन से ना गुजरें। हाँ, कभी कभी आप गलती करेंगे, थोड़ा कठोर हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त अपनी गलती को मान लेना बहुत जरूरी है। और याद रखें, आपके पेरेंट्स ने भी वही दोहराया जो उनके साथ हुआ था। यही रीजन है कि आप आज खुद के साथ इतना स्ट्रिक्ट हैं। एक बच्चे के रूप में आपका माइंड हर चीज सोक करता है, हर वर्ड, हर रिएक्शन। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ग्रो करें, कॉन्फिडेंट बने, तो उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें हाई फाइव दीजिए और उनके एफर्ट्स की सराहना कीजिए। और यही चीज आप खुद के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने एफर्ट्स को नोटिस कीजिए, खुद को इनकरेज कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। चैप्टर 7। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। आप कैसे हैं? यह सवाल बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन यह हर नए दिन की शुरुआत से पहले आपके माइंड में क्वाइटली आ ही जाता है। पर इसे जेन्युइनली पूछना और महसूस करना बहुत रेयर हो गया है। अगर आप हाई 5 हैबिट को अपनाना चाहते हैं तो हर सुबह फोन चेक करने से पहले, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से पहले बस एक पल खुद के साथ बिताइए। बाथरूम के मिरर के सामने रुकिए, अपनी आंखों में देखिए और खुद को एक्नॉलेज कीजिए, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद आपकी लाइफ दूसरों की जरूरतों से भर जाती है, बच्चों की जरूरत, ऑफिस की टेंशन, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस। लेकिन वो एक छोटा सा मोमेंट जो सिर्फ आपका है, वहीं से आप खुद को रीसेट कर सकते हैं। बस 2 स्टेप्स हैं। मिरर के सामने खड़े होइए और खुद के साथ एक साइलेंट मोमेंट बिताइए। फिर धीरे से मुस्कुराते हुए खुद को हाई फाइव दीजिए। प्रश्न: हाई फाइव, क्या यह सिर्फ दूसरों के लिए है? अगर आप दूसरों की अप्रूवल में अपनी वैल्यू ढूंढते हैं तो समझिए कि आप गलत मिरर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर मिल रहे हजारों लाइक्स भी यूजलेस हैं अगर आप खुद को पसंद नहीं करते। इसलिए बाहर वैलिडेशन ढूंढने से पहले खुद को वैलिडेट करना सीखिए। खुद को पसंद करना शुरू कीजिए। जब आप अपने एफर्ट्स की तारीफ खुद करने लगते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो दुनिया भी धीरे धीरे वही करने लगती है। हाई फाइव देना इसका पहला स्टेप है। प्रश्न: कोई ऐसा सिंपल काम क्यों करेगा? सच कहें तो हाई फाइव हैबिट पहली बार सुनने में थोड़ी सिली लग सकती है। आपको लग सकता है, सीरियसली इतना छोटा काम? लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में एक बड़ा सीक्रेट छुपा है। सोचिए, अगर कोई हैबिट इतनी आसान हो कि आप उसे हर दिन बिना फेल कर सकें, तो क्या आप उसे ट्राई नहीं करेंगे? बिहेवियर चेंज तब होता है जब आप उसे रिपीट करते हैं। और हाई फाइव देना इतना सिंपल और फील गुड है कि आप इसे रोज कर सकते हैं। डे बाय डे यह आपको प्रूफ देता है कि यू कैन शो अप फॉर योरसेल्फ। इसलिए इसे लाइटली मत लीजिए। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे यह हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगी और वहीं से शुरू होगी आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर 8। एक हाई फाइव। सुबह अब तक हम समझ चुके हैं कि हाई फाइव हैबिट सिर्फ एक प्लेफुल जेस्चर नहीं, बल्कि एक पावरफुल रूटीन है जो आपकी माइंडसेट बदल सकती है। आपने जान लिया है कि अगर आप हर सुबह इसे अपनी आदत बना लें, तो आपके अंदर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कनेक्शन की एक नई लहर आ सकती है। तो अब बारी है उस सवाल की, हाई फाइव मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करें? हाई फाइव मॉर्निंग कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है।
ये एक ऐसा सिंपल प्रॉमिस है जो आप हर दिन खुद से करते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये छोटे छोटे वादे आपको बड़ी सेटिस्फैक्शन दिला सकते हैं। हर एक स्टेप को साइकोलॉजी और रिसर्च के साथ थॉटफुली डिजाइन किया गया है, जिससे ये न केवल डूबल लगे बल्कि इम्पैक्टफुल भी हो। और ये रूटीन शुरू होती है एक फेमिलियर साउंड से, आपके अलार्म की आवाज से। अब समझिए कि आपको क्या करना है। 1. पुट योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही अलार्म बजे, बिना स्नूज किए उठ जाइए। वो पहला मोमेंट ही आपकी विक्ट्री हो सकती है। 2. टॉक काइंडली टू योरसेल्फ। उठते ही अपने आप से कुछ जेंटल वर्ड्स कहिए। मैं ठीक हूं, मैं सेफ हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। ये वर्ड्स आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं और आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। 3. गिफ्ट योरसेल्फ अ स्मॉल विन। बिस्तर को अच्छे से लगाइए। ये छोटा सा काम आपको कंट्रोल और पॉजिटिविटी की फीलिंग देता है। 4. बूस्ट योर एनर्जी इन द मिरर। मिरर के सामने जाएं, खुद की आंखों में देखें और खुद को एक हाई फाइव दें। वो एक टच, वो एक जेस्चर पूरे दिन के लिए आपकी एनर्जी सेट कर देता है। 5. केयर फॉर योर माइंड एंड बॉडी। सुबह के उन शुरुआती मोमेंट्स में अपने हेल्थ और प्रायोरिटी गोल्स का ध्यान रखिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, लाइट स्ट्रेचिंग या बस कुछ डीप ब्रेथ्स लेना हो। अब सोचिए, जब आप दिन की शुरुआत अपने लिए करते हैं तो बाकी सब नेचुरली मैनेज हो जाता है। फोन, सोशल मीडिया, ईमेल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब बाद में। सबसे पहले आप। हर मॉर्निंग ये 5 सादे वादे, नो मैटर कितने ही छोटे क्यों ना लगें, आपकी प्रायोरिटीज को रीसेट करते हैं और आपको रिमाइंड कराते हैं कि यू मैटर टू। तो आज से अपने दिन की शुरुआत हाई फाइव मॉर्निंग के साथ कीजिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी एक पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ती है, एक ऐसे सफर की ओर जहां आप खुद से कनेक्टेड रहते हैं और अपनी ग्रोथ को जेन्युइनली फील करते हैं। चलो एक बार फिर उन जरूरी सीखों को याद करें जो हमने इस सफर में हासिल की है। बिलीव करो कि आपका हाई फाइव लाइफ जीने लायक है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद से एक गहरा कनेक्शन महसूस कीजिए। खुद को हर दिन हाई फाइव देने की भावना के साथ इंस्पायर्ड रहिए। अपने साथ दयालु बनो, जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करना भी एक ताकत है। खुद की तारीफ करना, अपने एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना, ये ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। हाई फाइव अब आपकी एक नई डेली हैबिट है। अपने दिन को और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इन 5 छोटे वादों का कमिटमेंट रखिए। इस किताब के जरिए हमने स्ट्रेंथ को हाई फाइव दिया है। अब आपके पास वो एनर्जी है जिससे आप अपने लाइफ में वो बदलाव ला सकते हैं जो आपको ज्यादा सक्सेसफुल और फुलफिल्ड बनाएंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट चाहते हैं जहां आप खुद को प्राउड फील कर सको, तो इस किताब में दी गई गाइडेंस को सीरियसली फॉलो कीजिए। बुक रिव्यूज की बात करें तो ज्यादातर रीडर्स ने इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पॉजिटिव चेंज लाने वाली किताब बताया है। हाई फाइव हैबिट को उन्होंने ऐसा सिंपल टूल माना है जो पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में जेन्युइनली काम आता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सिंप्लिसिटी और रियल लाइफ एप्लीकेशन। मैं भी इससे अग्री करता हूं। इसका क्लियर लैंग्वेज और आसान एक्सरसाइजेज इसे हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। लेकिन हां, कुछ लोगों को यह रिपेटिटिव लग सकती है और कुछ ने यह भी कहा है कि कोर कॉन्सेप्ट के आगे ज्यादा नई बातें इसमें नहीं मिलती। साथ ही यह हैबिट हर किसी के लिए इंस्टेंटली काम नहीं करती, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। फाइनल वर्डिक्ट, द हाई 5 हैबिट उन लोगों के लिए जरूर पढ़ने लायक है जो अपने अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी, मोटिवेशन और फोकस डेवलप करना चाहते हैं। भले ही यह रेवोल्यूशनरी इंसाइट्स न दे, लेकिन इसके प्रैक्टिकल और क्लियर सजेशंस आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर ग्रो करने में डेफिनेटली मदद कर सकते हैं।